देखिए राजा को आप समझाइए ना। देखिए आपके राजा बेटा घर छोड़ के मत जाओ, हम माफी मांगते हैं, सबकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। हाँ घर छोड़ के मत जाओ बेटा, कुछ लोगों की वजह से हम घर को बिखरने नहीं देंगे। राजा मान जाओ ना बेटा। अगर राजा और सालू ने घर छोड़ दिया तो हमारी इतने दिनों की मेहनत में पानी फिर जाएगा। हम राजा पे नजर भी नहीं रख पाएंगे। हमें कुछ भी करके इन्हें घर छोड़ने से रोकना होगा। चलिए राजा। बेटा जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, मत जाओ ना बेटा, हमारे लिए मत जाओ। देखो राजा, जरा ठंडे दिमाग से सोचना। हर परिवार में गलतफहमियां होती हैं, उनको सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। और हमने आपके साथ ऊंचे स्वर में बात की, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन राजा बेटा जाओ मत। अरे नहीं महापंडित जी, ऐसा मत कहिए। चलो बेटा। नहीं, हम आप लोगों को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा रुक जाए, काहे? अब और कोनो बेइज्जती करनी बची है का? अरे इतनी बेइज्जती के बाद तो हम यहाँ नहीं रह सकते। बार बार बेइज्जती की हमारी। अरे इतना नीचे दिखाया हमारे बेटे को, हर बात में टोका। हम चुप रह गए कि भाई हमारी बहू का घर है, समझदार लोगों का घर है, कुछ तमाशा नहीं करना यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो बहू की चलती है भाई। इको कुछ कहने के बजाय, अरे माफी मंगवाने के बजाय सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। इस घर में अब नहीं रहना भाई, नहीं रहना बस। नहीं बहन जी रुक जाइए। बहन जी देखिए माफ कर दीजिए, गलती तो हमारी हुई है। हमारा परिवार और हमारा बेटा बहुत ही भोला है, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। अरे धानी कितनी गलतियां करोगी तुम? हाँ हम कुछ नहीं बोलते हैं, तुम सर पे चढ़ी जा रही हो। तुम्हारी हर गलती को हम नजरअंदाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। आज तो तुमने हद ही पार कर दी, हमारे दामाद पर इल्जाम लगा रही हो तुम। हाँ तुम्हें पता है दामाद को हम भगवान का रूप मानते हैं, तुम हमारे भगवान का अपमान करोगी? सुन, सर झुकाकर हाथ जोड़कर राजा से माफी मांग। और आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना हम किसी की कुछ सुनेंगे। चल चल। रुक जाओ दानी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दानी किसी से माफी नहीं मांगेगी मां। उसने कुछ गलत किया ही नहीं। हमारी तो मजबूरी थी उस घर में रहना, हम फंस चुके थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि सालू को भी ये सब झेलना पड़े।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी खेल खेलती जाएंगी और हम स्वीकार करेंगे। और हाँ, एक और बात, हम इस घर की और इस घर वालों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम हमारा स्वाभिमान बेचकर आपकी गलतियां नहीं सहन करेंगे। भाभी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गई हैं आपको क्या समझाना चाहते हैं। राजा बाबा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। बेटा, अंत भला सो सब भला। आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने कमरे में जाओ। चल आइए सुषमा जी, आइए। चल। क्या क्या विप्लव, क्या क्या जरूरत है तुम्हें उसके सामने झुककर माफी मांगने की? तुम्हारी इस हरकत से हमें बिल्कुल विप्लव, बात तो सुनो हमारी, हम क्या कह रहे हैं? तुम जानती हो ना वो कितना घटिया आदमी है। क्या जरूरत थी धनी उस घटिया इंसान के सामने झुककर माफी मांगने की? हमें तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शक्ल देखिए उसकी, हमारा मन तो करता है उसको हमारे हाथों से एक दिन ना वो हमारे हाथों से। चेहरा देखा उसका, कैसा भोला बनने की कोशिश कर रहा था। निकलने वाला था आज घर से बाहर, गोली दे दी उसने घर वालों को आखिरी में। तुम सही कहते हो विप्लव, वो हमसे भी चला के हमसे एक कदम आगे चलता है, लेकिन ये मत भूलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो यहाँ रुक गया है। विप्लव, कैसे नहीं बिगड़ा था? वो अब भी हमारी बहन के साथ उसी कमरे में रह रहा है। अगर उसने शालू को कुछ कर दिया तो? कैसे कुछ कर सकता है? वो हमारे घर में है, सुरक्षित है सालू, वो कुछ नहीं कर सकता सालू को। एक बात सुनो हमारी, मान लो अगर राजा सालू को यहाँ से ले जाता तो सालू हमारी नजरों के सामने नहीं होती, वो राजा उसके साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज राजा यहीं पर है, सालू यहाँ पर है, कम से कम सालू सुरक्षित तो है, हमारी नजर उस पर रहेगी। उसने कुछ भी गलत या सही किया तुम देख पाएंगे। विप्लव, हम जानते हैं ना वो कितना घटिया इंसान है, हम कैसे अपनी सालू को उसके साथ जाने देते। और वैसे भी हमें उसकी असलियत सबके सामने लाना, उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है। विप्लव, मत चिंता करो, अभी भी जो शक का बीज हमने सालू के दिमाग में डाला था ना, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। शक का बीज? तुम समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? शक एक ऐसा हथियार है जिसे कहीं भी, कहीं पर भी, किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैसे बोलना शुरू करते हो चुप ही नहीं होते, अब कुछ नहीं बोल रहे। हमारा मूड ठीक नहीं है धानी। क्या मूड नहीं है? हमें ना ये वाला विप्लव पसंद नहीं है। विप्लव, हम ना बाहर चलते हैं, बाहर चल के आइसक्रीम खाएंगे, हमारा बहुत मन भी कर रहा है, मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो चलो ना, हमारे लिए। हम बाहर चलेंगे ना तो मन भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा लगेगा। चलो चलो चलो, देरी हो जाएगी। तुझे कुछ काम था शालू? हम गाने को लेकर बाहर जा रहे थे। आपको क्या लगता है सिर्फ आप दोनों का मूड ऑफ है, हम दोनों का नहीं? आपको तो एहसास भी नहीं है भैया कि पिछले दिनों में हम इतनी टेंशन से गुजरे।
ये तो राजा का बड़प्पन है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें धानी से सुलह करनी थी। बस इसीलिए हम लोग भी आ गए। भाभी जी, हम जानते हैं कुछ दिनों से आपका और हमारा रिश्ता ठीक से चल नहीं रहा, लेकिन हम इसके लिए आपको दोषी नहीं मानते। हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। शालू, अब हमें लगता है कि हमें भी पुरानी बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अब हमारे बीच में सब ठीक ठाक रहे। भाभी जी, आपको याद है हम इसी तरह से आइसक्रीम खाने जाया करते थे? हमारा मतलब है कि हमारे बड़े भैया भी हमारे साथ हुआ करते थे। बड़े भैया ने बहुत ही प्यार से शादी के बाद भाभी का नाम सुमन रखा था, इसलिए बार बार हमारी जबान पर सुमन नाम ही आता है। खैर, हम भी कितने पागल है ना, पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। अब या तो रहे नहीं, तो ये सब बातें करके क्या फायदा। तुम रुको, हम आइसक्रीम ले आते हैं। हम आते हैं। 4 चॉकलेट आइसक्रीम दीजिए भैया। अरे नहीं भैया, 4 चॉकलेट आइसक्रीम नहीं भैया, हम जानते हैं हनी भाभी को चॉकलेट फ्लेवर नहीं, वेनिला फ्लेवर पसंद। दीजिए ना भैया। 3 ही देना। भैया, आप लेंगे? थैंक यू। भाभी जी, आपके लिए आपकी मनपसंद वेनिला आइसक्रीम लीजिए ना। नहीं, हमें नहीं चाहिए।